गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है नितेश त्रिवेदी और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। हम लोग इस टॉपिक में गौतम बुद्धा जो कि बुद्ध धर्म के प्रणेता है, संस्थापक है, एक तरह से संस्थापक उन्हें कह सकते हैं, संस्थापक है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उनकी एक शॉर्ट स्टोरी भी जानेंगे, उनकी सिद्धांत से गौतम बुद्ध बनने की। उनका ये कहना था कि जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम लोग उसे बनाते हैं। कुछ ऐसे विचारों के साथ आइए शुरू करते हैं हमने टॉपिक को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग बस सुनना है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो बात करते हैं सबसे बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की, जो कि आज के समय में एशिया के साउथ ईस्ट एशिया और एशिया, चाइना हो गया, जापान हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इन सब एरिया में आज के समय फैला हुआ है। चलिए आइए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं बुद्धा की, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ, जिनके पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य नाम की एक जाति के हेड थे या राजा कहा जा सकता है, जिनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी का देहांत उनके जन्म के गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही हो गया था, जिसके बाद उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी, उनकी जो मौसी कह सकते हैं, उनकी माँ की बहन, उन्होंने किया। साथ ही साथ गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया, इतना ही समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के साथ क्या है कि उनके जन्म की जो अलग अलग अध्याय, जैसे कि उनका जन्म हो गया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने अपना पहला उपदेश कैसे दिया, उनकी मृत्यु, इन सब के साथ कुछ चिन्ह जुड़े हुए हैं जिन्हें हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसी तरह कुछ उनके उनकी जन्म की बात करते हैं। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिसे हम लोग लोटस और बैल यानी कि कमल और बैल के चिन्ह से दर्शाया करते हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनका एक पुत्र था राहुल। तो कहानी कुछ ऐसी है कि गौतम बुद्ध शुरुआत से ही अपने महलों में रहते आ रहे थे, उन्हें बाहर की जिंदगी के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। एक बार क्या हुआ कि वह अपने राज्य के भ्रमण पे निकले। जब वो अपने राज्य के भ्रमण पे निकले तब उनका जो घोड़े का नाम था, उसका नाम था कंथक। यहाँ देखिए कंथक। उनका चैरिएटर मतलब जो उनके रथ को चला रहा था, उसका नाम था चन्ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा बता दें। जब वो महल से बाहर निकले भ्रमण करने, तो उन्होंने देखा कि लोगों के बीच में बहुत दुख है। कुछ लोग वहां पे उन्हें वृद्ध दिखाई दिए, कुछ लोगों की मृत्यु दिखाई दी, जिसकी वजह से उन्हें कई लोग दुखी भी दिखाई दे। तो उन्होंने कहा इस दुख का कारण क्या है, क्यों लोग वृद्ध हो रहे हैं, क्यों उनकी मृत्यु हो रही है। इस सबसे वह बड़े व्यथित हो गए। उन्हें यह प्रश्न बड़े परेशान करने लगे और उन्होंने इनका उत्तर जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने महाभिनिष्क्रमण का मार्ग रखा। महाभिनिष्क्रमण मतलब अपने घर को छोड़ के जाना और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। महाभिनिष्क्रमण, जिसे हम लोग घोड़े के चिन्ह से दर्शाया करते हैं। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण का फैसला किया, वो अपने घर को छोड़ के चले गए। अब जब वो अपने घर को छोड़ के गए तो अपने सवालों के जवाब जानने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने सर्वप्रथम वैशाली का रुख किया। वैशाली में उन्हें अल्लाह कलाम मिले, जो उनके प्रथम गुरु बने, जिनसे उन्होंने न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक गणित का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु उन्हें अपने सवालों के जवाब तब भी नहीं मिले। उसके बाद वो गए राजगीर में उन्हें रुद्र कर्म पुत्र से योग का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि उनके दूसरे गुरु थे। उसके साथ ही उसके बाद वो उरुगवेला भी गए। उरुगवेला में उन्होंने 5 संतों से ज्ञान प्राप्त किया। 5 संतों के नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कवियादित्य, वप्पा, भवदीय, असागी और महामना, यह उनके 5 अन्य गुरुओं के नाम थे, संत उन्हें कह सकते हैं, जिनसे उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त है। उसके बाद बारी आती है बोध गया की। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने बोध गया में आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। 6 दिन और रातों की कठिन साधना के बाद जो उन्होंने निरंजना नदी के किनारे एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के की थी, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसे हम लोग याद रखिए, उनके एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग बोधि ट्री, पीपल के पेड़ से, बोधि ट्री मतलब पीपल का पेड़ कह सकते हैं, उससे दर्शाया करते हैं। और
और एक बात इसमें एक और महत्वपूर्ण है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक पर्व है, उसे मनाने की एक वजह यह है कि वो बुद्धिज्म में बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जो वैशाख पूर्णिमा है उसी के समय में ध्यान रखिएगा, बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई, और उनकी ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने वह ज्ञान लोगों को कल्याण के लिए लोगों में बांटने की सोची, मतलब उन्होंने उद्देश्य दिए। तो उन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य ऋषिपट्टनम, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर अपने 5 शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया। यह जगह बुद्ध धर्म में बहुत मायने रखती है। बोध गया और ऋषिपट्टनम, यह दोनों ही जगह बौद्ध धर्म के अंदर एक बड़ा ही खास स्थान रखती हैं। इसे उन्होंने जब उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिए तो इसे उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, जिसे वह एक पहिए के दृश्य चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसके बाद एक और चिन्ह आता है जिसका नाम है स्तूप। स्तूप एक तरह से कृत्रिम टीला होता है जिसे मिट्टी से बनाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उसके भीतर स्तूप के अंदर बुद्धा के अवशेष रखे गए हैं। तो बुद्धा की, आइए देखते थे बुद्धा की मृत्यु कब है। बुद्धा की मृत्यु 483 बीसी में देवरिया यूपी में हुई, कुशीनगर के पास। ये तो हो गया हम लोगों ने बुद्धा के जीवन के बारे में उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के जानकारी मिली। अब जो कुछ और पॉइंट्स बुद्धिज्म से आते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। आर्य सत्य, ये आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य, गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत किया जाता है, जिसकी प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है, और उन्हें पाने उन इच्छाओं को समाप्त करने के और जिससे दुखों की से प्राप्ति पाई जा सकती है। और उन दुखों की प्राप्ति करने के लिए एक मार्ग है जिसका नाम अष्टांगिक मार्ग। इसके अंदर 8 तरीके के पहलू बताए गए हैं जिनसे कि दुख का अंत किया जा सकता है। वे टू एंड सॉल्व, ये तो हो गया। चलिए आइए देखा जाए, हम लोग बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। बुद्धिस्ट काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चंस आते रहे, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। इसमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई। देखिएगा, टाइमिंग देखिएगा, बुद्धा की मृत्यु भी 483 बीसी में हुई और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में की जा रही है। क्यों? क्योंकि जब बुद्धा की मृत्यु हो गई तो उनके जो संघ के लोग थे, आनंद हो गए, उपाली हो गए, महाकश्यप हो गए, अन्य ने यह सोचा कि हम लोग को इस संघ को बचाना है, इस धर्म को और उद्देश्य को दुनिया में प्रचार करने के लिए उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल की स्थापना, बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, ताकि वो धर्म से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जवाब हैं, जो कैसे उसकी प्रक्रिया होगी, इन सब पर को डिस्कस कर सकें। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगीर में, जिसमें उसके अध्यक्ष बने महाकश्यप, और वह राजा, उस समय के राजा अजात शत्रु के समय में हुई थी। तो इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में सूत पिताका और विनय पिताका, जो कि त्रिपिटकास है बुद्धिज्म के अंदर, त्रिपिटकास 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम है, उन्हें कहा जाता है। इसके अंदर सूत पिताका और विनय पिताका पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में संग्रह किया गया। तो सूत पिता के संग्रहक थे उपाली और विनय पिताका के संग्रहक थे आनंद। इतनी बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है 383 बीसी में वैशाली में, जिसके अध्यक्ष बने सवकामी, और उस समय वैशाली के राजा थे, वैशाली का राजा या फिर उस क्षेत्र के पूरे राजा कह सकते हैं काल अशोक, जिनका नाम काल अशोक था। इस समय जो सूत पिताका थी उसके अंदर जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनके क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे सूत पिताका नहीं होगा, यहाँ पे विनय पिताका होगा। विनय पिताका के अंदर जो 10 महत्वपूर्ण डिस्प्यूट्स उन्हें कह सकते हैं, उनको दूर किया गया। अब तीसरे पे आते हैं, जो तीसरा है 255 बीसी में, जो कि पाटलिपुत्र में इसके अध्यक्ष थे मुगली पुत्र तीस्ता। उस समय महाराजा अशोक, राजा ग्रेट अशोका जिनके नाम से हम लोग उन्हें जानते हैं,
उस समय वह उनके पैट्रोनेज में यह हुई, पैट्रोनेज कह सकते हैं उनके समय में ये हुई, जिसमें अभिधम्म पिताका जो कि तीसरा त्रिपिताका है उसका संलग्न किया गया तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंडलवन में हुई जिसके अध्यक्ष वासुमित्र और अश्वघोष दोनों थे, और जो कनिष्क के समय में हुई उसमें बुद्धिज्म दो भागों में बढ़ गया, एक महायान और एक हीनयान। ये हुए बुद्धिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी बातें। तो आज के लिए बुद्धिज्म और बुद्धा के बारे में बात करने चलेंगे तो ये बहुत लंबा चलेगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए और आपके साथ डिस्कस भी किए। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे।